नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाएं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। तो जो सीरीज चल रही है आपकी फ्रेजल वर्ब की चल रही है। क्या चल रही है भाई? फ्रेजल वर्ब की। हमने इसके पहले जो खत्म किया था वो खत्म किया था इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने खत्म किया है, वन वर्ड हमने खत्म किया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, होमोनाइम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये सारा जो भी कलेक्शन है, इसको अगर मैं मिक्स कर दूं, कलेक्टिवली अगर बात करूं मैं आपसे कि क्या कुछ हमने पढ़ा है, तो करीब करीब 16,000 प्लस वर्ड्स की प्रैक्टिस करी आपने। 16,000 प्लस वर्ड्स है ना। 20,000 प्लस वर्ड्स की बात करनी है, 16,000 प्लस वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। ठीक है, आज हम इस शो के अंदर, इस सीरीज के अंदर ये देखने वाले हैं कि उन क्वेश्चंस को जो लेटर सी से बेगिन होंगे। फ्रेजल वर्ब में भी उन फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे जो लेटर सी से बेगिन होंगे, राइट। ठीक है, चलें भाई। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ। तो स्क्रीन पर आपको 51 दिखाई दे रहा है, मतलब इसकी भी प्रैक्टिस आप 50 क्वेश्चंस की कर चुके हो। अगर आपने कोई वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज गो थ्रू विद दोज वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। नाउ 51 क्या कह रहा है? कैटर करना। क्या करना भाई? कैटर टू। फ्रेजल वर्ब आपकी स्क्रीन पर है, कैटर टू। कैटर टू की मीनिंग क्या होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, राइट। अगर यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू प्रोवाइड पीपल विथ व्हाट दे नीड, कि भाई जो लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हो। क्या इसका अर्थ लोगों को वह प्रदान करना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। कैटर टू करना। कैटर टू करने की मीनिंग क्या है भाई? कि लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करना जो उनकी आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो दिस स्टोरी इज कैचिंग अप एज इट, दिस स्टोरी इज कैचिंग अप एज इट caters to women who are more than 80। ठीक है, this store is catching up as it caters to women who are more than 80 kg in weight। तो जो ये वो स्टोर है कैचिंग अप कर रहा है, ठीक है, मिल रहा है एज इट कैटर्स, क्योंकि भाई क्या करता है? ये कैटर करता है उन वुमेन की जो क्या है भाई 80 kg की वेट की हैं, राइट। ठीक है, चलो 52 चेंज इनटू। चेंज इनटू की बात करें, चेंज इनटू की मीनिंग क्या होगी भाई? चेंज इनटू मतलब परिवर्तन करना, राइट। परिवर्तन करना, चेंज यू नो परिवर्तन की बात करता है। सो इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म इनटू अनदर। एक जिस स्टेट में है उससे दूसरे स्टेट में जाके चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं चेंज इनटू। इसका अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन करने को बोलते हैं चेंज इनटू। वाटर चेंजेज इनटू वेपर एट 100 डिग्रीज। तो सिंपल सी बात बोला भाई, चेंज इनटू। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 चेंज ओवर। पहले क्या देखा? चेंज इनटू। अब क्या देख रहे हैं? चेंज ओवर। चेंज ओवर की मीनिंग क्या होगी? चेंज ओवर की सिंपल मीनिंग है क्या? प्रणाली परिवर्तित करना। अब ये प्रणाली परिवर्तित करने की मीनिंग क्या होती है? सो इट मीन्स टू स्टार्ट यूजिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ व्हाट वन इज ऑलरेडी यूजिंग, है ना। कि कोई एक सिस्टम, किसी एक सिस्टम पे काम पहले से होते हुए चला आ रहा है, लेकिन क्या है अब उसमें चेंज करने की जरूरत होगी। सामने वाले ने क्या किया भाई? उसको चेंज कर दिया, राइट। सो इसका अर्थ है जिस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा था उसके बदले में किसी और चीज का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं क्या? चेंज ओवर करना। क्या करना भाई? चेंज ओवर करना। जैसे क्या? इट्स टाइम यू चेंज्ड ओवर टू अ न्यू मोबाइल, कि आप पहले से कोई सेलफोन यूज कर रहे थे, अब आप उसको क्या करोगे? चेंज ओवर करोगे, ना कि चेंज इनटू करोगे, चेंज ओवर करोगे। चेंज इनटू का मतलब होगा कि एक चीज से दूसरी चीज में चली गई। कोई एक चीज थी वो दूसरी चीज में चली गई, वो चेंज इनटू होता है, राइट। चार्ज विथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज विथ। चार्ज विथ की मीनिंग क्या है? आरोप लगाना।
चार्ज ब्लेम करना हम पहले से ही जानते हैं। चार्ज विथ की मीनिंग क्या होगा भाई, आरोप लगाना। तो यूजेस देखेंगे, इट इज यूज्ड व्हेन वन इज ऑफिशियली अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग क्राइम इज, ठीक है। क्या कह रहा है, इट इज यूज्ड, क्या होता है भाई, इट इज यूज्ड व्हेन वन इज ऑफिशियली अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक क्राइम। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से कुछ करने का अपराध लगाया जाता है ना। इट इज यूज्ड व्हेन वन इज ऑफिशियली अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी पे आपराधिक तौर पे कुछ करने का आरोप लगाया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, चार्ज विथ, उस पर यह आरोप तय हुआ है, उस पर यह आरोप लगा है। जैसे इन इंडिया अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन आर चार्ज विथ टैक्स इवेजन। इवेजन मतलब क्या, एस्केप कर जाना, है ना। इवेजन की मीनिंग क्या होगा भाई, एस्केप कर जाना, बच जाना, है ना, कि एलूड कर जाना, कि भाई उस चीज़ से आप बच गए हो, टैक्स देने से, टैक्स पे करने से क्या हो गया, बच गए हो। तो इंडिया में कई सारे बिजनेसमैन पर यह चार्ज है, ठीक है, ये ब्लेम लगा हुआ है कि वो टैक्स नहीं देते। दूसरा क्या बोल रहे हैं, वन कैन बी चार्ज विथ ट्रेसपास, क्राइम, ऑफेंस, थेफ्ट, फ्रॉड, मर्डर और असॉल्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ आ गई भाई, बिल्कुल आसान बात भाषा में लिखी गई है। नाउ 55, चीट आउट ऑफ। चीट आउट ऑफ की मीनिंग क्या होगी, धोखा देना। चीट आउट ऑफ मीन्स व्हाट, धोखा देना। यूजेस देखेंगे क्या कह रहा है, इट मीन्स टू गेट समथिंग फ्रॉम समबडी बाय चीटिंग देम। इसका अर्थ क्या है, किसी को धोखा देकर उससे कुछ प्राप्त करना चीट आउट ऑफ कहलाता है। धोखा देना, उससे धोखा देकर कुछ लेना। सो ही वॉज cheated out of his wife's savings by investing in a bogus scheme. He was cheated out, धोखा दे दिया उसने, of his wife's savings, है ना, उसकी जो वाइफ की सेविंग्स थी उसने अपने बोगस स्कीम में लगाकर, मतलब उसमें धोखा खा गया, राइट। सो ये हो गया भाई चीट आउट ऑफ। नाउ 56 कहेंगे चेक इन। चेक इन करना, जैसे होटल में जाके आप क्या करते हो, चेक इन करते हो। होटल से जब एग्जिट करते हो, बाहर जाते हो, क्या करते हो, चेकआउट करते हो। तो दो चीजें भाई, चेक इन करना और चेकआउट करना। तो यूजेस देखना, चेक इन इज यूज्ड व्हेन वन गिव्स वंस डिटेल्स एट अ होटल्स रिसेप्शन डेस्क और एट एन एयरलाइंस चेक इन काउंटर व्हेन वन अराइव्स। इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति होटल के रिसेप्शन डेस्क पर या एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर पहुंचने के बाद अपनी जानकारी देता है, तब वो चेक इन करता है, राइट। जैसे क्या, आई विल टेल यू, आई विल टेल देम दैट वी विल चेक इन टुमारो, ठीक है, कि हम कल आने वाले हैं, ऐसा मैं उन्हें बता दूंगा जी, राइट। तो उसको बोलते हैं चेक इन। नाउ 57, चेक ऑन। वहां पे हमने क्या पढ़ा, चेक इन पढ़ा, अब क्या पढ़ रहे हैं, चेक ऑन। चेक ऑन का मतलब होता है जांच करना। क्या करना, जांच करना। सो यूज क्या कह रहा है, इट मीन्स टू लुक एट समवन और समथिंग टू मेक श्योर दैट नथिंग इज रॉन्ग, राइट। सो इट मीन्स टू लुक एट समवन और समथिंग, किसी पर, किसी को देखना या किसी चीज को देखना, टू मेक श्योर दैट नथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ गलत नहीं है। जैसे क्या, इसका अर्थ किसी व्यक्ति या किसी चीज को देखकर यह सुनिश्चित करना है कि कुछ भी गलत नहीं है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं भाई, चेक ऑन यूज करते हैं, चेक ऑन। जैसे व्हेन आई कुड नॉट कॉल माई पेरेंट्स फॉर अ वीक दे केम ओवर टू चेक ऑन इफ एवरीथिंग वाज फाइन। व्हेन आई कुड नॉट कॉल माई पेरेंट्स, जैसे आप भी अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं कर पाओ अगर आप कहीं बाहर रहते हो, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, वो ये चीज़ जानना चाहते हो, आप ठीक हो या नहीं ठीक हो, सारी सिचुएशन ठीक है या नहीं ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में। नाउ 58, चेकआउट करना। चेक इन चेकआउट बोला था ना, तो चेक इन तो मैंने कर लिया, चेकआउट कर लेते भाई। छोड़ने की प्रक्रिया का अनुसरण करना, पालन करना, ठीक है। इट मीन्स टू पे द बिल and leave after staying at a hotel, a hospital or a rehabilitation center. इसका अर्थ होटल, अस्पताल और पुनर्वास केंद्र में रहने के बाद बिल का भुगतान करना कहलाता है चेकआउट करना, राइट। द टाइम फॉर द टीम टू चेक आउट इज मिडनाइट। द टाइम फॉर द टीम टू चेक आउट इज मिडनाइट, राइट। चलो नाउ द क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है, 59 कह रहा है चेक आउट, किसी व्यक्ति को देखना। अभी हमने चेकआउट करा तो किसी चीज को छोड़ने की प्रक्रिया में हमने चेकआउट करा, ठीक है। अब जो चेकआउट हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं तो ये इसकी दूसरी मीनिंग है भाई, इसकी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग है, वो समझ लेते हैं। चेकआउट मतलब क्या, किसी व्यक्ति को देखना, किसी को देखने के सेंस में भी आप चेकआउट का यूज करते हो। जैसे इट मीन्स टू लुक एट समथिंग और समवन टू सी हाउ इट इज, किसी को देखना, चेक करना कि कैसा है वो,
कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। किसी चीज को या किसी व्यक्ति को देखना ताकि यह पता चल सके कि वह कैसा या कैसी है, वो थिंग या फिर वो पर्सन कैसा या कैसी है। आई वेंट टू चेक आउट माई वेडिंग वेन्यू, मैं गया क्या करने के लिए भाई, चेकआउट करने के लिए अपने वेडिंग वेन्यू को इन द मॉर्निंग टू सी इफ ऑल वाज इन प्लेस, कि सारी चीज़ें प्लेस पे थी या नहीं थी, जो चीज़ मैंने जैसे बोली थी वो चीज़ वैसे अरेंज हुई थी या नहीं थी, ये चीज़ मैं देखने गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, चेक थ्रो, क्या बोल रहा है भाई, चेक थ्रू, चेक थ्रू मतलब जांच करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू एग्जामिन, क्या करना भाई, इसका मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, इसका अर्थ जांच करना है। द इन्विजिलेटर चेक्ड थ्रू ऑल माई डॉक्यूमेंट्स बिफोर आई कुड सिट फॉर द एग्जाम, द इन्विजिलेटर चेक थ्रू ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, है ना। इन्विजिलेटर ने चेक करा, ठीक है, पूरा जांच पड़ताल करा, इन्वेस्टिगेट कर, एग्जामिन करा ना, एग्जामिन, चेक थ्रू की मीनिंग क्या होगा भाई, एग्जामिन ऑल माई डॉक्यूमेंट्स बिफोर आई कुड सिट फॉर द एग्जाम, जबकि मैं एग्जाम सीट पे बैठने से पहले मेरी पूरी जांच पड़ताल की गई, है ना। अब ये चेक थ्रो किस किस के साथ यूज हो सकता है, ये दे रहा है, तो यूज्ड विथ बैग्स, ड्रॉवर्स, पॉकेट्स, ईमेल्स, अकाउंट्स, फाइल्स, एसेस, रिपोर्ट्स, इनके साथ चेक थ्रू का यूज आप आसानी से कर सकते हो। नो क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें। चीयर ऑन करना, यू नो चीयर ऑन करना, आप भी चीयर ऑन करते हो, बहुत ज़्यादा चीयर करते हो भाई, बहुत अच्छा ये वो। सो चीयर ऑन की मीनिंग क्या होती है भाई, प्रोत्साहित करना, क्या, प्रोत्साहित करना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू शाउट टू इनकरेज समवन, स्पेशली समवन हु इज प्लेइंग स्पोर्ट और कॉम्पीटिंग इन अ रेस। तो चीयर ऑन की मीनिंग क्या है भाई, प्रोत्साहित करना। यूजेस क्या कह रहा है भाई, इट मीन्स टू साउट टू इनकरेज, इसका मतलब क्या है भाई, टू साउट टू इनकरेज, किसी को क्या करना भाई, चिल्लाना, किसी को चिल्लाना, किसी को इनकरेज करना, चिल्ला के किसी को इनकरेज करना, है ना, चिल्लाकर किसी को प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से वह जो एक खेल या दौड़ में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है, उसको हम चीयर ऑन कर रहे हैं। जैसे क्या क्रिकेट मैच चल रहा होता है, स्टेडियम में बैठ के जनता क्या कर रही होती है, कोहली कोहली चिल्ला रही होती है, मतलब वो उनको क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। we all cheered on our favorite athlete, है ना, हम अपने फेवरेट एथलीट को क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। Nouns are often used as objects to cheer on players, team, athlete, runner, horse और क्या, कॉम्पिटिटर, परफॉर्मर, मतलब यहाँ पे हम इनका चीयर ऑन का यूज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ये चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। नाउ विल डिस्कस 62, चीयर अप करना, है ना, वहां पे हमने क्या करा, चीयर ऑन करा, अब क्या बोल रहा है, चीयर अप करना। चीयर अप की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है जी, चीयर अप मतलब कह रहा है ढाढ़स बंधाना, क्या, ढाढ़स बंधाना। सो यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन वन फील्स हैप्पियर आफ्टर बीइंग सैड, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई उदास होने के बाद खुश महसूस करता है। इसका उपयोग सिंपल तब किया जाता है जब कोई उदास है, उसके बाद से उदास होने के बाद से वो खुश महसूस कर रहा है, तो हम चीयर अप कहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट गोइंग टू अ कंसर्ट वुड चीयर अप द चिल्ड्रेन, क्या तुम सोचते हो कि कंसर्ट में जाने से, ठीक है, बच्चे चीयर अप हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, राइट, ये चीज बोल रहा है। नो 63, चॉप अप करना, किसी चीज के टुकड़े करना। चॉप अप करने की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी चीज के टुकड़े करना, मीनिंग क्या है, टू कट समथिंग इनटू पीसेस विथ एन एक्स और अ नाइफ, नाइफ या फिर किसी एक्स से, कुल्हाड़ी से आप उसको छोटे टुकड़े कर रहे हो, है ना, ठीक है, कुल्हाड़ी या चाकू से किसी चीज के टुकड़े करना चॉप अप कहलाता है। जैसे क्या, द मर्डरर चॉप्ड अप द बॉडी इनटू मेनी पीसेस एंड देन थ्रू देम इन द रिवर, जो मर्डरर था उसने बॉडी को, डेड बॉडी को क्या किया, चॉप अप कर दिया कई सारे पीसेस में और उसको फेंक दिया कहाँ पे, रिवर में, राइट, रिवर में फेंक दिया। नाउ 64, क्लीन आउट, साफ करना, क्या करना भाई, क्लीन आउट, साफ करना। क्लीन आउट की मीनिंग क्या होगी, यूजेस देखना यहाँ पे, इट मीन्स टू क्लीन द इनसाइड ऑफ समथिंग, इसका अर्थ सिंपल क्या है, किसी चीज को भीतरी हिस्से को साफ करना। क्लीन करना मतलब क्या, किसी चीज के भीतरी हिस्से को साफ करना, क्लीन आउट करना, साफ करना। वी नीडेड टू क्लीन आउट द ड्रेन्स ऑफ एनी ब्लॉकेज बिफोर द मानसून्स, जो ड्रेन, जो नाली थी उसके मतलब जितने भी ब्लॉकेज थे उसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी मानसून आने से पहले, कि ऐसा ना हो कि भाई वो ब्लॉक कर जाए, ठीक है। चलो
65 कह रहा है क्लीन अप करना, साफ सुथरा बनाना, क्लीन अप करना, साफ सुथरा बनाना। इट मीन्स टू मेक समथिंग क्लीन एंड टाइडी, है ना, ठीक है। इसका अर्थ किसी चीज को साफ सुथरा बनाना है, क्लीन अप करना है। क्लीन अप मतलब सिंपल क्या है भाई, साफ सुथरा बनाना। इट मीन्स टू मेक समथिंग क्लीन एंड टाइडी, आप उसको क्लीन और टाइडी कर रहे हो। I asked my son to clean up his room before he went to bed. I asked my son to clean up his room before he went to bed. मैंने अपने बेटे से कहा कि अपने रूम को साफ कर दो बेड पे जाने से पहले, ठीक है। नाउ 66 कह रहा है क्लियर आउट, साफ करना। क्लियर आउट करना मतलब क्या, साफ करना। साफ करना क्या कहलाता है भाई, ध्यान से देखो, क्लियर आउट साफ करना। यूजेस, इट इज यूज टू टाइडी अ प्लेस बाय रिमूविंग थिंग्स दैट शुड नॉट बी देयर। वैसी चीजों को हटाकर एक स्थान से को साफ करना जो वहां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टेबल पे गद्दे नहीं होने चाहिए तो उसको हटा कर टेबल से आप टेबल को क्या करो, साफ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो। जैसे क्या, ऑन दिवाली टाइम इन इंडिया पीपल क्लियर आउट देयर ऑफिसेस, है ना, ऑफिसेज में वो साफ सफाई रखते हैं, क्लियर आउट करते हैं। नाउ 67 क्लोज डाउन, बंद करना। क्लोज डाउन मतलब क्या होगा भाई, बंद करना। तो यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू शट डाउन समथिंग, कुछ बंद करना, अ बिजनेस और समथिंग एल्स, राइट। क्लोज डाउन करना, उस चीज को बंद करना। सो ऑल द ग्राइंडिंग मशीन्स ऑपरेटिंग इन रेसिडेंशियल एरियाज हैव बीन क्लोज डाउन बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जितनी भी ग्राइंडिंग मशीन्स हैं कहाँ पे भाई, रेसिडेंशियल एरियाज में, हैव बीन क्लोज डाउन बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद से वो क्लोज डाउन हो गई, शट डाउन हो गई, बंद हो गई, राइट। सो बंद होने के सेंस में, क्लोज करने के सेंस में आप मार्क करेंगे। नाउ 68 कह रहा है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस की मीनिंग क्या है, संयोगवश मुलाकात होना। कम अक्रॉस, संयोगवश मुलाकात होना। इट मीन्स टू मीट समवन बाय चांस, है ना। इट मीन्स टू मीट समवन बाय चांस, किसी से संयोगवश मुलाकात हो जाना, ठीक है, कम अक्रॉस कहलाता है। जैसे क्या, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। मैं अचानक से एक ओल्ड फ्रेंड के साथ मार्केट में मिल गया, है ना, अचानक से मिल गया। अब एक बात यहां से नोट करना, कम अक्रॉस के साथ, कम अक्रॉस के साथ कभी भी आप सडनली का यूज नहीं करना, ठीक है, सडनली का यूज नहीं करना। सेकेंड थिंग, कम अक्रॉस के साथ कभी भी आप विद का यूज नहीं करना। ये दो टर्म तो यूज नहीं करोगे, है ना, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है किसी के साथ अचानक मिल जाना, राइट। किसी के साथ अचानक मिलने को क्या बोलोगे, कम अक्रॉस बोलोगे, बिल्कुल सिंपल वे में। 69 कम अलोंग। कम अलोंग की मीनिंग क्या होगी भाई, कम अलोंग की मीनिंग है सुधार करना। क्या, सुधार करना, राइट, कम अलोंग। तो यूजेस देखो, इट मीन्स टू मेक प्रोग्रेस और टू इम्प्रूव। इसका अर्थ क्या है, उन्नति अथवा सुधार करना, कम अलोंग। क्या, आवर बिजनेस इज फाइनली कमिंग अलोंग आफ्टर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन, है ना, कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद से, बहुत सारे हिचकोले खाने के बाद से क्या हो रहा है भाई, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है ना, ठीक है। कमिंग अलॉन्ग होने का मतलब क्या, कि वो चीज़ इम्प्रूव करे, जिसके बारे में बातचीत की जा रही है वो क्या करे भाई, इम्प्रूव करे। नाउ 70 कम अलॉन्ग, है ना। चलो यहाँ पे कम अलॉन्ग की मीनिंग क्या है भाई, इम्प्रूव करना, ठीक है। कोई चीज़ क्या कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा वर्ष होने के बाद से अब वो सुधार की स्थिति में आ रही है। दूसरी मीनिंग क्या होगी भाई कम अलॉन्ग की, देखो यहाँ पे कम अलॉन्ग मतलब साथ जाना। क्या, साथ जाना। जैसे क्या, इट मीन्स टू गो विथ समबडी व्हेन दे आर गोइंग समवेयर। जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसके साथ जाना क्या कहलाता है भाई, कम अलॉन्ग कहलाता है। इट कम अलॉन्ग का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू गो विथ समबडी व्हेन दे आर गोइंग समवेयर। जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसके साथ जाना कम अलॉन्ग कहलाता है। जैसे क्या, I asked him to come along with us for the movie to cheer up his mood. हम लोगों ने उससे पूछा हमारे साथ आने को मूवी के लिए, ताकि उसका मूड क्या हो सके भाई, चीयर अप हो सके, अच्छा हो सके, राइट, कम अलोंग। नाउ 71 कम अपार्ट, टुकड़ों में तोड़ देना। कम अपार्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, टुकड़ों में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस, है ना, टुकड़ों में तोड़ देना। यूजेस क्या कह रहा है, so it means to separate into several pieces, कई सारे टुकड़ों में तोड़ना,
और टू ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स, कई सारे टुकड़ों में तोड़ देना। दोनों मीनिंग देखना, सेवरल पीसेस बोल सकते हो या ब्रेक इनटू सेवरल पार्ट्स बोल सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कई सारे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे एग्जांपल देखो, द हाउस वाज सो ओल्ड दैट इट्स रूफ वाज कमिंग अपार्ट। ठीक है, हाउस इतना पुराना था, घर इतना पुराना था कि जो उसकी रूफ थी वो टुकड़ों में टूटी हुई थी। राइट नाउ 72, कम डाउन, नीचे आना। कम डाउन की मीनिंग क्या है भाई? नीचे आना। सो इट मीन्स टू मूव टू अ लोअर लेवल और अ लोअर पोजीशन। इसका अर्थ निचले स्तर या निचले पद पर जाना है। कम डाउन मतलब क्या? निचले स्तर या निचले पद पर जाना है, कम डाउन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ है? वी आर ऑल होपिंग द प्राइस ऑफ ऑयल कम्स डाउन अगेन सून। हम इस चीज़ की उम्मीद करते हैं, हम सब इस चीज़ की उम्मीद करते हैं कि जो ऑयल की प्राइसिंग है ना, वो बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ आएगी, बहुत ही जल्दी दोबारा नीचे की तरफ आएगी। नाउ 73 क्या कह रहा है? कम ऑफ। कम ऑफ, कम ऑफ की मीनिंग क्या होती है? ऑफ की बात जब भी है तो वो डिटैचमेंट, अलगाव की बात करेगा, किसी चीज से कट करके अलग करने की बात करेगा, डिटैचमेंट की बात करेगा ऑफ। तो कम ऑफ किसी चीज से अलग होना। यूजेस देखेंगे क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग इट इज यूजुअली अटैच्ड टू, है ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज उस वस्तु से अलग हो जाती है जिससे यह आमतौर पर जुड़ी होती है। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग्स इट्स यूजुअली अटैच्ड टू। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज उस वस्तु से अलग हो जाती है जिससे वो आमतौर पर जुड़ी होती है। राइट, जैसे क्या? एवरीबडी वॉज शॉक्ड, हर कोई शॉक्ड था। व्हेन अ विंग ऑफ द प्लेन केम ऑफ ड्यूरिंग द टेक ऑफ, हर कोई शॉक हो गया कि जैसे प्लेन क्या करी भाई? टेक ऑफ करी, उड़ान भरी, वैसे उसका एक विंग क्या हो गया भाई? टूट के गिर गया। तो इससे हर कोई क्या हो गया भाई? शॉक्ड हो गया। 74, कम आउट। कम आउट का मतलब क्या होता है भाई? उपलब्ध होना। तो इट मीन्स टू बिकम अवेलेबल। कम आउट का मतलब क्या? बिकम अवेलेबल। इसका अर्थ उपलब्ध होना होता है भाई। द न्यू डेट शीट फॉर द एग्जाम्स विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, है ना। क्या? विल कम आउट नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ आ जाएगा भाई। जो डेट शीट है एग्जाम की वो अगले मंथ आ जाएगी, कम आउट हो जाएगी। नो, कम ओवर, किसी स्थान की यात्रा करना, कम ओवर कहलाता है। ठीक है, क्या? कम ओवर का मतलब किसी स्थान की यात्रा करना। इट मीन्स टू विजिट अ प्लेस और टू मूव फ्रॉम वन प्लेस और कंट्री टू अनदर प्लेस, है ना। किसी प्लेस पे जाना कह सकते हो कम ओवर, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना कह सकते हो। ठीक है, कम ओवर, है ना। चलो, जैसे क्या? इसका अर्थ किसी स्थान की यात्रा करना या एक स्थान या एक देश से दूसरे देश जाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। So my family decided to come over and settle in Australia in the 1950s. 1950 में मेरी फैमिली ने डिसाइड करा वापस आना और ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए। राइट, कम ओवर कहलाएगा। डन। नो 76, कम थ्रू। क्या बोल रहा है? कम थ्रू, खतरनाक परिस्थिति में जीवित रहना, कम थ्रू कहलाता है। तो यूजेस क्या कह रहा है भाई? कम थ्रू की मीनिंग तो यहाँ पे खतरनाक परिस्थिति में जीवित रहना कहलाता है। यूजेस देखो क्या कह रहा है? इट मीन्स टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन और टाइम। इसका अर्थ क्या है? मुश्किल या खतरनाक परिस्थिति या समय में जीवित रहना है। इट मीन्स टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन और टाइम, बिल्कुल मुश्किल परिस्थिति में सर्वाइव करने को बोलते हैं कम थ्रू। दे केम थ्रू द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय रिड्यूसिंग देयर स्टाफ टू हाफ, है ना। कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी उसमें वो सरवाइव किए, कैसे सरवाइव किए भाई? ठीक है, अपने स्टाफ को हाफ करके, रिड्यूस करके, उनको कम कर दिया। अपने स्टाफ को क्या किया भाई? उन्होंने कम कर दिया, आधा कर दिया, तब वो सरवाइव कर पाए। 77 क्या रहा है? कम अप विथ। कम अप विथ की मीनिंग क्या होगी भाई? कम अप विथ की मीनिंग है किसी समस्या के समाधान की योजना बनाना है। कि कोई समस्या है, ठीक है, उसके सोल्यूशन को ढूंढना। So it means to think of something like a plan, an idea or a solution to a problem. कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को ढूंढना, कोई प्लान बनाना, कोई आइडिया बनाना। कि इसका अर्थ योजना, विचार, किसी समस्या के समाधान जैसी किसी चीज के बारे में सोचना है, कम अप विथ। राइट, ही केम अप विथ अ ब्राइट आइडिया टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए उसके पास वो एक ब्राइट आइडिया के साथ आया, मतलब उसके पास एक बेहतरीन सा आइडिया था।
78 काउंट ऑन, काउंट ऑन की मीनिंग कह रहा है क्या, भरोसा करना, डिपेंड करना। तो यूजर्स क्या कह रहा है, इट मीन्स टू डेवलप ऑन समवन, सॉरी डिपेंड ऑन समवन और समथिंग टू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और नीडेड। डिपेंड करना बेसिकली, है ना, किसी व्यक्ति या किसी अन्य चीज के उस कार्य पर निर्भर रहना जो करने की उनसे उम्मीद की जाती है ना, उसको बोलते हैं काउंट ऑन। इंडियन फार्मर्स काउंट ऑन द रेन्स टू सेव देयर क्रॉप्स फ्रॉम द ड्रॉट, है ना। इंडियन फार्मर्स जो हैं, भारतीय किसान जो हैं, वो काउंट ऑन होते हैं भाई, डिपेंड होते हैं किस पे, बरसात पे, टू सेव, अपने सेव करने के लिए, देयर क्रॉप्स, अपने फसल को बचाने के लिए, फ्रॉम द ड्रॉट, सूखे से अपने फसल को बचाने के लिए जो इंडियन फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं भाई, रेन पर डिपेंड करते हैं। राइट, डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो फ्रेजल वर्ब्स बिगिनिंग विद सी, सी लेटर से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब की बात करेंगे भाई, ठीक है। सी लेटर से, ओके नो सॉरी, यहाँ पर डी होना चाहिए था, सी लिख दिया गया है, सेकंड, ठीक है, डी होना चाहिए था। चलो क्या होना चाहिए था भाई, डी होना चाहिए था। ठीक है, डी के साथ स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब, डी के साथ स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब की कहानी हम आगे देखने जा रहे हैं, जो फ्रेजल वर्ब डी लेटर से स्टार्ट होते हैं। राइट, चलो स्टार्ट करें भाई, आ जाओ। 79 डेट बैक बोल रहा है, डेट बैक, डेट दिन मतलब तारीख, बैक मतलब पुराना, है ना, पुरानी तारीख। सो डेट बैक की मीनिंग क्या होगी भाई, पुराना होना। इट इज यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग वाज मेड, इसका उपयोग उस समय को दर्शाने के लिए किया जाता है जब कोई चीज बनाई गई थी, डेट बैक। राइट, सम ऑफ द क्वाइंस डेट बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, है ना, कि भाई पुरानी है भाई, सम ऑफ द क्वाइंस क्या है, पुरानी है, और करीब करीब कितनी पुरानी भाई, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल पुरानी है। राइट, नाउ 80 डील इन, डील इन की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल प्यारा वर्ड है भाई, डील इन, कुछ खरीदना और बेचना, डील इन कहलाता है। इट इज यूज्ड व्हेन वन बाइज एंड सेल्स समथिंग टू मेक मनी एंड अ लिविंग, है ना, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति धन और आजीविका कमाने के उद्देश्य से कुछ खरीदता और बेचता है, डील इन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, डील इन कहलाता है। राइट, वी डील इन ग्रोसरी गुड्स, हम किस में डील करते हैं भाई, ग्रोसरी गुड्स में डील करते हैं। राइट, ग्रोसरी गुड्स में डील करते हैं। दूसरा टर्म है डील विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में देखने को मिलेगा भाई, एक डील इन देखने को मिलेगा, दूसरा डील विथ देखने को मिलेगा। डील विथ मतलब क्या, किसी समस्या से निपटना। इट सिंपली मीन्स हैंडल और टैकल, इसका अर्थ किसी चीज को संभालना या उससे निपटने के लिए किया जाता है, डील विथ। अ गुड सेल्समैन डील्स विथ प्रेशर वेरी वेल, एक अच्छा सेल्समैन डील करता है क्या, प्रेशर को बहुत ही अच्छे तरीके से। राइट, नाउ 82 कह रहा है डिसाइड ऑन, फैसला करना, डिसाइड ऑन, फैसला करना। यूजेस देखो, व्हेन वी डिसाइड ऑन समथिंग, ठीक है, डिसाइड ऑन मतलब क्या, फैसला करना। व्हेन वी डिसाइड ऑन समथिंग वी चूज वन थिंग फ्रॉम अमंग टू और मोर पॉसिबल ऑप्शंस, दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक को चुनना क्या कहलाएगा भाई, डिसाइड ऑन कहलाता है, कि हम उस चीज को चूज कर रहे हैं, वो चीज हम क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। राइट, after talking to their family and relatives the young couple has decided on getting married during Christmas, क्रिसमस के टाइम पे उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे भाई, शादी मनाएंगे। राइट, नाउ 83 क्या कह रहा है, डिलाइट इन, डिलाइट इन की मीनिंग क्या होगी भाई, आनंद की प्राप्ति होना। डिलाइट इन की मीनिंग क्या है, सिंपली आनंद की प्राप्ति होना। यूजेस देखो जरा, इट इज यूज्ड व्हेन वी गेट अ ग्रेट डील ऑफ प्लेजर फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी कार्य को करने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है, जब हमें किसी कार्य को करने में असीम आनंद की प्राप्ति होती है, डिलाइट इन कहलाता है। एज अ चाइल्ड आई टुक डिलाइट इन क्लाइंबिंग ट्रीज, है ना, एज अ चाइल्ड आई टुक डिलाइट इन क्लाइंबिंग ट्रीज। राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट 84 समझेंगे, डिपेंड ऑन। अब डिपेंड ऑन थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा हटके है, तो उसको जरा सा अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड ऑन,
डिपेंड ऑन बोल रहा है प्रभाव डालना। क्या भाई, प्रभाव डालने के कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड ऑन को आप यूज कर रहे हो। आराम से देखो, डिपेंड ऑन, राइट, ठीक है। अब मीनिंग को अंडरस्टूड करते हैं डिपेंड ऑन के। पहला यूज क्या है भाई, इट इज यूज्ड व्हेन वन थिंग कैन नॉट हैपन विदाउट द अदर्स। कोई एक चीज बिना किसी दूसरे की हेल्प के नहीं हो सकती। और इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द अदर। मतलब क्या कह रहा है इसका, सो इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब एक चीज का काम दूसरी के बिना नहीं चल सकता, राइट, या फिर दूसरी चीज का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मतलब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशन है। अगर एक के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो दूसरे पे उस पर उसका असर पड़ेगा, उसका असर दिखेगा। जैसे माई कमिंग होम फॉर लंच डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड ऑन इन द ऑफिस। तो भाई क्या बोल रहा है वो, कि मेरा घर आना लंच के लिए इस बात पे डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है ऑफिस में। मतलब उसका लंच करना किस पे डिपेंड करता है भाई, वर्कलोड पे। तो अगर वर्कलोड कम हुआ तो लंच करने आएगा, वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो लंच करने नहीं जाएगा। तो एक का दूसरे पे क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। वही बात ऊपर लिखा हुआ था। यूजेस टू, सेकेंड यूज क्या बोल रहा है भाई, डिपेंड ऑन इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वन डिपेंड्स ऑन समवन टू फुलफिल हिज नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, राइट। इसकी मीनिंग हम जानते थे क्या, कि इसका उपयोग तब भी किया जाता है जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर रहता है अपनी आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो भी हम उस पर डिपेंड ऑन का ही यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मोस्ट इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसून फॉर इरिगेशन। ज़्यादातर जो इंडियन फार्मर है ना वो डिपेंड करते हैं किस पे, मानसून पे, ताकि वो इरिगेशन के काम को कर सके, राइट। ठीक है, चलो 25 की बात करते हैं। 25 ध्यान से देखो, 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है डेटर फ्रॉम। क्या करना भाई, डेटर फ्रॉम। डेटर फ्रॉम की मीनिंग क्या भाई, हतोत्साहित करना। डेटर फ्रॉम हतोत्साहित, हतोत्साहित मतलब क्या, कि किसी को डिस्करेज करने के फॉर्म में आप बोल सकते हो डेटर फ्रॉम, राइट। यूजेस की बात करें तो बोल रहा है क्या, इट इज यूज्ड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी को इसका उपयोग एक व्यक्ति को कोई कार्य करने से हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है कि वो काम ना कर सके, राइट। उसके लिए उस आप उसको क्या करो, डिस्करेज कर रहे हो, सिंपली क्या करो, उसको डिस्करेज कर रहे हो, राइट, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज डेटर्स पीपल फ्रॉम कमिटिंग ऑफेंसेस, है ना, कि आप अगर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो स्ट्रिक्ट तरीके से लॉज को, तो वो क्या करेगा भाई, डेटर करेगा, मतलब लोगों को रोकेगा, है ना, प्रोत्साहित नहीं करेगा, उनको क्या करेगा भाई, कम करने के लिए, कि भाई तुम्हें क्या नहीं करना, ऑफेंस नहीं करना है। नाउ 86 की बात कर ले। 86 क्या कह रहा है, डिवोट टू। डिवोट टू मतलब क्या, समर्पित होना, है ना। डिवोट टू, जैसे डिवोटी जो होता है वो भक्त होता है, तो डिवोटी भगवान के प्रति क्या है, डिवोट है, राइट, वही चीज बोल रहा है। सो इट मीन्स डेडिकेटेड टू डूइंग समथिंग और समवन। इसका अर्थ किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति क्या है भाई, समर्पण की बात को करना है, समर्पण है। मोस्ट पीपल डिवोट देयर लाइव्स टू मेकिंग मनी। मोस्ट पीपल डिवोट देयर लाइव्स टू मेकिंग मनी। कई सारे लोग डिवोट देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ को क्या करते हैं भाई, दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं पैसा बनाने के लिए, मेकिंग मनी के लिए, राइट, ठीक है भाई, चलो बढ़िया है। 87 डाई अवे। डाई अवे की मीनिंग क्या होगी भाई, डाई अवे, ध्यान से देखो, डाई अवे, तो इट मीन्स टू बिकम सॉफ्टर और फेड अवे। इसका अर्थ नरम पड़ जाना या गायब होना है। इट मीन्स टू बिकम सॉफ्टर और फेड अवे। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स पढ़े होंगे कि 1 साल के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, उसके बाद लौट के आओ तो धमाका कर दो, है ना। ये सारे मोटिवेशनल कोट्स आपने लाइफ में पढ़े होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर डाई अवे के बारे में बोला जा रहा है। क्या, द पेन डाइड अवे विद इन अ वीक ऑफ द सर्जरी। जो पेन था वो सर्जरी के 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही क्या हो गया भाई, डाइड अवे हो गया, सॉफ्टेन हो गया, या फिर वो गायब हो गया, खत्म ही हो गया, राइट। नो 88 देखें क्या कह रहा है, डाइड डाउन।
डाई डाउन, कमजोर पड़ना, यूजेस व्हेन समथिंग बिकम्स ग्रेजुअली वीकर इन द स्ट्रेंथ और लोअर इन द वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड, है ना। व्हेन समथिंग बिकम्स ग्रेजुअली वीकर, ठीक है, व्हेन समथिंग, जब किसी चीज की शक्ति, है ना, धीरे धीरे कम हो जाती है या उसका आयतन या परिमाण कम हो जाता है, व्हेन समथिंग बिकम्स ग्रेजुअली वीकर, है ना, इन स्ट्रेंथ और लोअर इन वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं क्या, डाई डाउन, राइट। एग्जाम्पल देखो, नो मैटर हाउ बिग अ कंट्रोवर्सी इट इवेंचुअली डाइज डाउन, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है ना, समय के साथ ये क्या हो जाएगी भाई, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, समय के साथ क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। वही बात यहाँ पर भी बोल रहा है। अगली बात क्या बोल रहा है, यूज्ड विथ विंड, किस किस के साथ भाई ये डाई डाउन होता है भाई, यूज विंड के साथ होगा, स्टॉर्म के साथ होगा, प्रोटेस्ट के साथ होगा, कंट्रोवर्सी, एंगर, रेज और फ्राइटनिंग, फाइटिंग, नॉट फ्राइटनिंग, किसके साथ, फाइटिंग के साथ यूज किया जाएगा, राइट। चलो 89 कह रहा है डाई ऑफ, 89 किसके बारे में बोल रहा है भाई, डाई ऑफ, डाई ऑफ का मतलब क्या होगा भाई, नष्ट होना, नष्ट होने के सेंस में। तो इट इज यूज्ड व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स डाई, है ना, ऑल ऑफ देम डाई ओवर सम टाइम एंड नन आर लेफ्ट, है ना, कोई बचता नहीं है, सब मर जाते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब लोगों, पशुओं या पौधों के एक समूह की मृत्यु हो जाती है या फिर वे सब एक समय अवधि के दौरान मर जाते हैं तथा कोई भी नहीं बचता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को नरेट करने के लिए हम डाई ऑफ का यूज करते हैं, राइट। ठीक है, जैसे क्या, द प्लांट्स इन आवर गार्डन स्लोली डाइड ऑफ, है ना, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन आवर एब्सेंस, हमारे न रहने पे उसको पानी नहीं मिला प्लांट को, इस वजह से वो क्या हो रहा है भाई, डाइड ऑफ हो रहा है, वो मर रहा है, वो खत्म हो रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, डाई आउट, विलुप्त होना, डाई आउट होना, विलुप्त होना, जैसे क्या, when something dies out it means it is disappearing and could soon be lost forever, है ना, when something dies out, है ना, when something dies out, जब कोई चीज मरती है, it means it is disappearing and could soon be lost forever, तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। जब कोई चीज जा रही होती है, धीरे धीरे फेड अवे हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि वो चीज हमेशा के लिए बिल्कुल जाने ही वाली है, वो चीज बचने वाली नहीं है। वही चीज को यहाँ पे बोल रहा है क्या, किसी चीज के डाई आउट होने का अर्थ सिर्फ इतना है, यह लुप्त हो रही है तथा जल्द ही हमेशा के लिए खो सकती है, डाई आउट। जैसे क्या, मेनी स्पेसीज, स्पाइसेस नहीं बोला है, स्पेसीज बोला है, मेनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन कोल्ड एरियाज विल सून डाई आउट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे स्पेसीज जो एनिमल्स के स्पेसीज हैं जो कहाँ रहते हैं, कोल्ड एरियाज में रहते हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या होंगे भाई, वो डाई आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, तो भाई वो वहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहेगा कि आप रह सको, मेल्ट हो रहे हैं सारे के सारे आईसी जो रीजन है, राइट। चलो नाउ 91 क्या कह रहा है, डिस आउट, 91 क्या कह रहा है भाई, डिस आउट, वितरित करना, डिस आउट करना मतलब क्या, वितरित करना, राइट, डिस आउट, ध्यान से देख लो जरा डिस आउट को, डिस आउट मतलब क्या, वितरित करने के बारे में बोल रहा है, एक यूजेस के बारे में देखना, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज गिवन टू पीपल, है ना, डिस आउट, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज टू गिवन टू द पीपल, ऑफन विदाउट थिंकिंग अबाउट द इफेक्ट्स, इसका उपयोग तब किया जाता है जब लोगों को प्रभावों के बारे में सोचे बिना कुछ दिया जाता है ना, कि उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में सोचे बिना जब हम लोगों को कुछ देते हैं तो उसको बोलते हैं डिस आउट। जैसे एग्जांपल देखना, बीटेक हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू, बीटेक अपनी वैल्यू खो चुका है, क्यों, एज प्राइवेट कॉलेजेस डिस आउट डिग्रीज टू एनीवन हु कुड पे फॉर देम, है क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस जो क्या कर रहे हैं, डिस आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेसिकली, है ना, डिग्रीज, डिस आउट करना मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना भाई साहब, डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट करना टू एनीवन हु कुड पे फॉर देम, कि प्राइवेट कॉलेज को जैसे जैसे पैसे मिल रहे हैं तो वो किसी को भी डिग्री दे दे रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है ये, ठीक है, कि भैया ये जो बीटेक है ना, ये अपनी वैल्यू खो चुका है, क्यों खो चुका है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है ना वो किसी को भी डिग्री बांट दे रहे हैं पैसे के चक्कर में, राइट। नाउ दूसरा एग्जाम्पल देखो, अच्छा दूसरी बात क्या बोल रहा है, दिस फ्रेजल वर्ब ऑफन हैज अ नेगेटिव कन्नोटेशन, है ना,
इसका क्या है भाई, एक निगेटिव कनोटेशन है, निगेटिव मीनिंग भी निकल कर आती है। क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन डिसेस समथिंग आउट, है ना, अगर कोई कुछ करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दे कुड बी डूइंग सो फॉर देयर बेनिफिट विदाउट थिंकिंग अबाउट द निगेटिव कंसिक्वेंसेस, है ना। अगर कोई चीज़ कोई डिस आउट कर रहा है कोई चीज़, तो वो बिना कुछ सोचे समझे कि इसका क्या फर्क पड़ने वाला, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, इसके बारे में नहीं सोचता है, और वो चीज़ वो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, राइट। तो वहाँ पे भी आप डिस आउट का यूज़ कर सकते हो। तो डिस आउट के दो मतलब निकल कर आए हैं, एक यहाँ पर निकल कर आया है, ठीक है, अच्छा यहाँ वाला ही यहाँ पर निकल कर आया। तो दो एग्जाम्पल के थ्रू आप दोनों मतलब को क्लियरली अंडरस्टूड कर सकते हो, राइट, ठीक है। चलो अगला क्या है, डिस्पोज ऑफ। अगला क्या है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या, नष्ट करना, डिस्पोज ऑफ करना, नष्ट करना। यूजेस देखो, इट इज यूज टू गेट रीड ऑफ, है ना, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, समथिंग किसी चीज से छुटकारा पाना, यू डोंट नीड और डोंट वांट एनी मोर, है ना, जिसकी आपको जरूरत नहीं है या फिर आप चाहते नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी ऐसी चीज से मुक्त होने के लिए किया जाता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है या जिससे आप अब और नहीं चाहते हो, ठीक है। तो वहां से आप डिस्पोज ऑफ का यूज करते हो, किसका, डिस्पोज ऑफ। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड क्लॉथ्स बिफोर आई शिफ्ट टू द न्यू हाउस। मैं अपने सारे पुराने कपड़े को क्या करना चाहता हूँ, डिस्पोज करना चाहता हूँ। जब मैं नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं वो उन्हें धो कर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं उन्हें डिस्पोज कर दूंगा, उन्हें नष्ट कर दूंगा। अब ये जो टर्म है डिस्पोज ऑफ, ये किस किस के साथ यूज होगा, सो यूज विथ लिटर, रबिश, गार्बेज, सिगरेट, बट, वेस्ट और बॉडी, है ना। इनके साथ आप किसका यूज कर लेते हो, डिस्पोज ऑफ करने का, डिस्पोज ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज कर लेते हो। आसानी से आप इसका यूज इनके साथ कर पाते हो। नो 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू अवे विथ, किसी चीज से मुक्त होना। डू अवे विथ का मतलब क्या होगा भाई, किसी चीज से मुक्त होना। चलो यूज वन क्या कह रहा है, वेन वी गेट रीड ऑफ समथिंग वी डू अवे विथ इट, किसी चीज से मुक्त होना, ठीक है। गवर्नमेंट्स मस्ट डू अवे विथ लॉज दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। डू अवे डू अवे विथ मतलब क्या, किसी चीज से मुक्त होना, फ्री होना, गेट रीड ऑफ होना भाई, गेट रीड ऑफ होना, सिंपल मतलब हुआ, है ना। तो गवर्नमेंट्स मस्ट डू अवे विथ लॉज, है ना, दैट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, है ना, ठीक है। दूसरा यूज नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, यूज नंबर 2 कह रहा है इट मीन्स टू किल फिर मर्डर समबडी, है ना। इसका अर्थ किसी की हत्या करना भी होता है। डू अवे विथ का मतलब और क्या हो सकता है भाई, किसी की हत्या करना भी डू अवे विथ आप मार्क कर सकते हो। जैसे शी डिसाइडेड टू डू अवे विथ हर पेरेंट्स एज दे वर अगेंस्ट हर मैरिज टू अ मैन 20 ईयर्स एल्डर देन हर। उसने डिसाइड किया अपने पेरेंट्स को मारने के लिए, क्यों, क्योंकि वो चाहती थी एक ऐसे इंसान से शादी करना जो उससे करीब 20 साल बड़ा था, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 94, डू अप, मरम्मत करना। डू अप करना मतलब क्या, मरम्मत करना। यूजेस देखेंगे इसका, यूजेस, इट इज यूज्ड व्हेन वी मेक समथिंग ओल्ड लुक न्यू अगेन बाय रिपेयरिंग इट, पेंटिंग इट एंड सो ऑन, रिनोवेट। कहने का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है व्हेन वी मेक समथिंग ओल्ड लुक न्यू अगेन, है ना। जब कोई पुरानी दिखने वाली चीज को हम क्या कर देते हैं भाई, न्यू अगेन करते हैं, अच्छा नया दिखाते हैं, बाय रिपेयरिंग इट, उसको रिपेयर करके, पेंटिंग इट, उसको पेंट करके, एंड सो ऑन, रिनोवेट। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी पुरानी चीज की मरम्मत, रंगाई पुताई करके उसे नए जैसा बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डू अप करना, राइट। जैसे हिज बिजनेस इज टू बाई ओल्ड हाउसेस एंड देन डू देम अप एंड सेल देम। जो उसका बिजनेस था क्या करना भाई, टू बाई ओल्ड हाउसेस, ओल्ड हाउसेस को खरीदने का, एंड देन डू देम अप एंड सेल देम, ठीक है ना, उसको नया करना और उसको क्या करना भाई, सेल कर देना, वो ऐसा कर रहा था, उसका ये बिजनेस था। 95, डू विदाउट, क्या बोल रहा है भाई, डू विदाउट, किसी चीज के बिना काम चलाना। डू विदाउट यूजेस क्या है भाई, इट इज यूज्ड व्हेन वन कैन मैनेज थिंग्स विदाउट समथिंग। इट इज यूज्ड व्हेन वन कैन मैनेज थिंग्स विदाउट समथिंग। जब ये वहां पे यूज होता है, देखो यहाँ लिखा है, इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति किसी चीज के बिना बाकी चीजों को संभाल सकता है, उसको उस चीज की जरूरत नहीं है, बिना उसके भी वो चीजों को संभाल सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, देयर इज नो मोर स्नैक्स
सो आई गेस वी विल जस्ट हैव टू डू विथ विदाउट, है ना, कि भाई हम उसके बिना भी काम चला सकते हैं, स्नैक्स नहीं है, इट्स ओके, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट, राइट। चलो 96 क्या बोल रहा है, 96 बोल रहा है डॉज ऑफ, क्या बोल रहा है भाई, डॉज ऑफ। डॉज ऑफ की मीनिंग क्या है, संयोगवश सो जाना। डॉज ऑफ, डॉज मतलब क्या, एक हल्की सी नींद लेना। डॉज ऑफ की मीनिंग सिंपल है कि हल्की सी नींद लेने को क्या बोलते हो, डॉज ऑफ। क्या, इट मीन्स टू फॉल asleep बाई चांस। इसका अर्थ संयोगवश सो जाना है, कि आप अचानक से सो गए, आप जा नहीं रहे थे सोना लेकिन सो गए। वन ऑफ द बैंक बेंचर्स डॉज्ड ऑफ ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास। कई सारे मतलब एक बैक बेंचर क्या कर रहा था भाई, डॉज ऑफ कर रहा था, सो रहा था हिस्ट्री के क्लास के टाइम पे। आपको पता ही है हिस्ट्री क्लास कितनी बोरिंग होती है, मज़ा नहीं आता, कोई फन नहीं आता, इसलिए हमें उसमें नींद आ रही होती है। जैसे क्या ये क्लास भी काफ़ी इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ोगे तो वो भी काफ़ी ऐसा लगेगा कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, है ना। ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन मतलब क्या होता है, लंबा चलना। यूज देखो क्या कर रहा है भाई ड्रैग ऑन का, ड्रैग ऑन का यूज क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन इट इज नेसेसरी। ड्रैग ऑन का मतलब क्या है भाई, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज आवश्यकता से अधिक समय तक बनी या चलती रहे। ड्रैग ऑन मतलब चले, लंबा चले, लंबा टिके, है ना। चाहते हो ना कि कोई भी चीज़ जो हम परचेज करें उसकी वैलिडिटी लंबी हो, उसकी वारंटी और गारंटी क्या हो, लंबी हो, है ना। तो इन इंडिया मेनी केसेस ड्रैग ऑन फॉर मेनी ईयर्स। इंडिया में कई सारे केसेस तो भाई चलते जा रहे, है ना, कि जमाने से वही केस चलते आ रहे हैं, राइट, ड्रैग ऑन कहते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग कैन बी ड्रैग्ड ऑन, लेक्चर, डिबेट, मूवी, कंसर्ट, लेसन, मीटिंग, स्पीच, केस और ट्रायल, है ना। ड्रैग ऑन करने का मतलब क्या, द फॉलोइंग कैन बी ड्रैग्ड ऑन, लेक्चर, डिबेट, है ना। अच्छा ठीक है, ड्रैग्ड ऑन की मीनिंग कहाँ कहाँ पे है देखो, लेक्चर के साथ यूज कर सकते हो, डिबेट के साथ, मूवी के साथ, कंसर्ट के साथ, लेसन के साथ, मीटिंग के साथ, स्पीच के साथ, केस के साथ और ट्रायल के साथ। यहाँ पे आप ड्रैग ऑन का यूज आसानी से कर सकते हैं। नाउ 98 ड्रॉ ऑन। ड्रॉ ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई, ड्रॉ ऑन की मीनिंग है लाभ उठाना। तो यूजर्स कह रहा है क्या, इट मीन्स टू यूटिलाइज समथिंग और मेक्स यूज ऑफ समथिंग दैट हैज बीन गेन्ड ओवर टाइम। इसका अर्थ ऐसी चीज का प्रयोग करना या लाभ उठाना है जिसे समय के साथ प्राप्त किया गया है। ड्रॉ आउट कहलाता है, सॉरी ड्रॉ ऑन कहलाता है। जैसे क्या, मेनी एनिमल्स ड्रॉ ऑन देयर स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग द हाइबरनेशन पीरियड, है ना। कई सारे जानवर जो हैं वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को हाइबरनेशन पीरियड में ही क्या कर लेते हैं भाई, उसका लाभ उठा लेते हैं। अपनी जो भी स्टोर एनर्जी है उसका लाभ वो कब उठाते हैं भाई, हाइबरनेशन पीरियड। और हाइबरनेशन पीरियड क्या होता है, जब बिल्कुल सब सोने का टाइम हो, जाड़े वाड़े का मौसम, ठीक है। नाउ 99 ड्रॉ अप करना। क्या करना भाई साहब, ड्रॉ अप करना। ड्रॉ अप की मीनिंग क्या होगी भाई, ड्रॉ अप की मीनिंग है योजना, दिशा निर्देश तैयार करना। ड्रॉ अप करना, इट मीन्स टू प्रिपेयर एंड राइट अ प्लान, a contract, guidance, guidelines और a list of some sort। इसका अर्थ किसी योजना, अनुबंध, दिशा निर्देश को तैयार करना तथा लिखना है ना, ड्रॉ अप करना होता है। जैसे आई आस्क्ड माई लॉयर, मैंने मेरे लॉयर से पूछा, टू ड्रॉ अप द कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज पॉसिबल। क्या करने के लिए भाई, प्रिपेयर करने के लिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे प्लान को, ठीक है, मेरी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए मैंने मेरे किससे पूछा भाई, अपने लॉयर से पूछा। यूज्ड विथ किस किस के साथ है, ड्रॉ अप यूज कर सकते हो, शेड्यूल के साथ कर लोगे, इटिनरी के साथ कर लोगे, टाइम टेबल के साथ, लिस्ट के साथ, बजट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, प्रपोजल के साथ, प्लान के साथ और गाइडलाइन के साथ। इनके साथ आप क्या करते हो, इनके साथ आप ड्रॉ अप का यूज आसानी से कर पाते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, राइट। 100 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ड्रीम ऑफ, ड्रीम ऑफ का मतलब क्या है, सपना सच होना, है ना। सो इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू समथिंग टू बी अ रियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम चाहते हैं कि कोई चीज हमारे जीवन का वास्तविक हिस्सा बन जाए, वो चीज सच हो जाए, तब हम किसका यूज करते हैं, ड्रीम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे क्या, आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्री ऑफ टेररिज्म एंड पॉवर्टी। हमने किसका सपना देखा भाई, कि एक ऐसे संसार के, एक ऐसे वर्ल्ड की जो क्या हो भाई, टेररिज्म और पॉवर्टी से बची हुई हो, है ना। जैसे यूज्ड विथ फेम, वेल्थ, पीस, हैप्पीनेस, ब्यूटी और सक्सेस। किस किस के साथ यूज होता है भाई, फेम के साथ, वेल्थ के साथ, पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, ब्यूटी के साथ और
सक्सेस के साथ, है ना, ड्रीम ऑफ यूज़ किया जाता है। डन।